केरल की नीलांबुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जमात-ए-इस्लामी हिंद के पॉलिटिकल आउटफिट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को अपना समर्थन दिया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद जमात-ए-इस्लामी का ही एक हिस्सा है। चूंकि ये भारत में काम करता है इसलिए ये खुद को जमात-ए-इस्लामी हिंद कहता है, लेकिन आमतौर पर इसे जमात-ए-इस्लामी के नाम से ही जाना जाता है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को समर्थन का क्या ये मतलब है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम करने वाले संगठन के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है? क्या राहुल गांधी जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा से सहमति रखते हैं? अगर नहीं रखते तो क्यों बार बार न केवल उसका समर्थन स्वीकार करते हैं बल्कि उसे समर्थन देते हैं, ये कहते हुए कि जमात-ए-इस्लामी सेक्युलर पार्टी है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा देंगे? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथियों के साथ भी गठबंधन कर लेगी? क्या चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्यों से गठबंधन करेगी? ये सवाल बहुत गंभीर है। गंभीर इसीलिए है क्योंकि इससे पहले वायनाड संसदीय सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तब भी इसी तरह से जमात-ए-इस्लामी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और उस समय भी मुस्लिमों का एक तरफा वोट कांग्रेस को मिला था। इससे ये तो तय है कि बार बार जमात-ए-इस्लामी कांग्रेस को समर्थन देती है और बार बार कांग्रेस समर्थन लेती है। याद रखिए, कांग्रेस जानती है कि जमात-ए-इस्लामी कोई आम राजनीतिक दल नहीं है बल्कि देश को इस्लामिक स्टेट में बदलने के लिए वो कार्य कर रहा है। जमात-ए-इस्लामी और वेलफेयर पार्टी को कौन लोग चला रहे हैं, उनकी क्या विचारधारा है और कैसे ये सब कांग्रेस पार्टी से जाकर मिल जाते हैं, ये सब कुछ हमने आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था। एक बार उस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए। देखते समय ये बात जरूर याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन ले रही है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। इस संगठन से संबंधित वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने केरल में कांग्रेस का समर्थन किया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास है। और ये संयोग नहीं हो सकता कि वे उमर खालिद के पिता भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उमर खालिद के पिता इलियास प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का उद्देश्य पूरे देश को जिहाद के जरिए, हिंसा के जरिए कन्वर्ट करके भारत को इस्लामिक देश में बदलने का। 2001 में इस संगठन को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद इलियास सिमी से दूर हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सब कड़ियां अंततः कांग्रेस से जाकर जुड़ जाती हैं। उमर खालिद दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपित हैं। उनके पिता सैयद इलियास इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए काम करने वाली कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी से संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। इलियास आतंकी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और इलियास ने ही कांग्रेस को समर्थन दिया है। और तो और इलियास और सिमी का केस लड़ने वाले पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेसी सलमान खुर्शीद थे। सवाल ये है कि जमात-ए-इस्लामी को सेकुलर बताने वाले राहुल गांधी की क्या कांग्रेस पार्टी भी भारत में इस्लामिक शासन चाहती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है कि वो अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। क्या जमात-ए-इस्लामी से समर्थन उसी क्रम में एक और कदम है? कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ जमात-ए-इस्लामी से समर्थन पर देश को जवाब देना चाहिए बल्कि ये भी बताना चाहिए कि क्या पार्टी जेल में बंद उमर खालिद के साथ खड़ी है। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन के संस्थापक सदस्य इलियास से उनकी पार्टी क्यों समर्थन ले रही है। आपने देखा कि कैसे उमर खालिद के पिता और सिमी के संस्थापक सदस्यों में से एक सैयद कासिम रसूल इलियास वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष हैं और वेलफेयर पार्टी जमात-ए-इस्लामी का पॉलिटिकल आउटफिट है जिससे एक बार फिर कांग्रेस ने समर्थन लिया है। कांग्रेस ने जमात-ए-इस्लामी का समर्थन लिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।